झटपट बनने वाली ऐसी मसाला भरी भिंडी कि आपने ये भिंडी एक दफा बना ली तो जब भी आप भिंडी बनाने का सोचेंगे तो फिर यही भिंडी बनाना पसंद करेंगे और 2 रोटी की जगह 4 रोटी आराम से इस भिंडी के साथ खा लेंगे। आप इस भिंडी को मेन डिश के तौर पर रायते रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं और साइड डिश के तौर पर दाल रोटी दाल चावल के साथ सर्व की जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने 1 पाव भिंडी ली है जिसे धोकर मैंने कपड़े पर डाल के 5 से 10 मिनट ऐसे ही रहने दिया था ताकि धोने की वजह से जो भिंडी गीली सी हो गई है ड्राई हो जाए। अब भिंडी के दोनों सिरों को कट कर लेना है। अब तमाम भिंडियों पर कट लगा लेंगे जिस तरह से मैं कट लगा रही हूँ। अब जल्दी से भिंडियों में भरने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मैं आपको 1 पाव यानी कि 250 ग्राम भिंडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट मसाले की रेसिपी दे रही हूँ। आप इसी को डबल ट्रिपल करके ज़्यादा से ज़्यादा भिंडी तैयार कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सफ़ेद जीरा पैन में शामिल किया है, 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1.5 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून राई दाना और ये सिर्फ 1/4 टीस्पून कलौंजी। अब फ्लेम को ऑन कर लेना है और सिर्फ 30 से 40 सेकंड मुस्तकिल चमचा चलाते हुए लो फ्लेम पर भून लेना है। हल्का सा भून लेने के बाद इन तमाम अज़्ज़ा को ग्राइंडर जार में ट्रांसफर करना है और हल्का सा दरदरा पीस लेना है। अब इस मसाले को बोल में शामिल करना है और इसमें चंद मसाले मजीद शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, 1.5 टेबल स्पून अमचूर पाउडर। आजकल कैरियों का मौसम है तो कैरियां लाइए और अमचूर पाउडर घर में बनाइए, बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होता है। अमचूर पाउडर बनाने का तरीका आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल की हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। अब इन तमाम अज़्ज़ा को आपस में मिक्स कर लेना है और इसमें से ये मैं 1/2 टेबल स्पून मसाला सेपरेट कर रही हूँ जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। मसाले की बाइंडिंग के लिए भुने हुए चनों का आटा शामिल करना है तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भुने हुए चनों का आटा शामिल किया है। इसे मसाले में मिक्स करते हुए यकजान कर लेना है। इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते हुए मिक्स करते चले जाएंगे कि मसाले की ड्राइनेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है। अब ये मसाला अच्छे तरीके से भिंडियों में भरेंगे। बस इसी तरह तमाम भिंडियाँ मसाले से भर के तैयार कर लेंगे। ये मसाला भरी भिंडी पकाने के लिए तैयार है। 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल पैन में शामिल किया है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद मसाला भरी भिंडी शामिल करेंगे और पैन में फैला देंगे। 2 से 2.5 मिनट इसी तरह लो फ्लेम पर पकने देंगे। जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो भिंडी को पलट लेना है और मजीद 2 से 2.5 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। बस इसी तरह अलट पलट करते हुए भिंडी को फ्राई कर लेंगे। सेम प्रोसेस से 3 से 4 दफा अलट पलट करते हुए मैंने भिंडी को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी काफी चेंज हो गया है। अब ये जो हमने मसाला सेपरेट किया था ये भिंडी पर डाल देंगे और ये मैंने थोड़ा भिंडी को तीखा बनाने के लिए 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें मजीद शामिल की हैं। भिंडी को फ्राई करने से भिंडी काफी सॉफ्ट तो हो गई है लेकिन अभी काफी कच्ची है तो हमने क्या करना है, सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून पानी इस तरह पैन के किनारे किनारे से डालना है जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। और ख्याल रहे कि पानी डालने के बाद चमचा नहीं चलाना और पैन को कवर करके लो फ्लेम पर पानी ड्राई हो जाने तक पकाना है। जो पानी शामिल किया था बिल्कुल ड्राई हो गया है और इसमें ये मैंने 1 टेबल स्पून नींबू का रस शामिल किया है। अब भिंडी को पलट लेना है और लो फ्लेम पर मजीद 2 से 3 मिनट पका लेना है। आप देखिए भिंडी का कलर भी बरकरार है और भिंडी बिल्कुल खड़ी खड़ी सी है। अब ये भिंडी सर्व करने के लिए तैयार है। आप मेरे तरीके से ये भिंडी जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।